राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, भोलेनाथ को हम पंचामृत से स्नान क्यों कराते हैं, उनको घी दही दूध क्यों चढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, घी चढ़ाने से भोलेनाथ को का जो अभिषेक करते हैं हम घी से, तो हमारे रोगों को मुक्ति मिलती है। चाहे हमारे घर में कोई कितना भी बड़ा रोगीला इंसान हो, वो इतना बीमार रहता है कि उसने पूरे घर को तबाह कर रखा है, घर बिकने को आ गया, पर वो ठीक नहीं होता, उसकी साथ एक के बाद एक बीमारी लगी रहती है। तो हमें ये अगर हम ये अभिषेक करते हैं घी से भोलेनाथ का, तो जो है रोग तुरंत ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और वो जो रोगीला इंसान है वो ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाता है, उसके पास जो है रोग नहीं फटकता। दूसरी बात, जब हम भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, इससे क्या होता है, हम मिष्ठान शक्कर चीनी बूरा ये चढ़ाते हैं, पर ये हमें चढ़ाना नहीं चाहिए। हमें गाय के दूध से बनी हुई मिठाई भोलेनाथ को चढ़ानी चाहिए, खीर वगैरह कि जैसे खीर है, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है खीर बनाने की, तो आप भोलेनाथ को जो है गाय के दूध में चीनी मिलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो गाय के दूध से बना मिष्ठान बन जाएगा। ये गाय का दूध ठंडा दूध होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। उसमें हमको जो है मीठा घोलकर उससे जो है भोलेनाथ को अभिषेक कराना चाहिए। इससे अभिषेक कराने से आपको पता भी नहीं कि आपको क्या फल मिल सकता है। इससे जो है माता लक्ष्मी जी खुश होती हैं और आपके घर में सदा के लिए विराजमान हो जाती है। आपकी ज़िंदगी से गरीबी सौ कोस दूर चली जाती है। आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम मिष्ठान इसलिए चढ़ाते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, अपने घर की सुख शांति के लिए कराते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर हमारे घर में इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानियां हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दर्पण लेके आना चाहिए, दर्पण शीशा। और ये शीशा जो है इतना बड़ा होना चाहिए, एक तो 4 फुट का होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए, चकोर होना चाहिए, और 4 फुट का होना चाहिए, जिसमें हमारा आधा हिस्सा शरीर का दिख जाए। फिर हमें जाना चाहिए हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी जो है 5 भाई हैं, उनके सबसे छोटे भाई का नाम है गतिमान। उनके उल्टे पैर का सिंदूर आपको लेकर आना है। वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, क्योंकि हनुमान जी भी भोलेनाथ का ही स्वरूप हैं। तो उनके उल्टे पाँव का हमें जो है सिंदूर लेकर आना है, और सिंदूर से उस दर्पण पर हमें त्रिशूल बनाना है, बड़ा सुंदर सा त्रिशूल। भोलेनाथ का स्मरण करते हुए ही वो हमें त्रिशूल बनाना है, और अपने मेन गेट के बाहर उसको लगाना है। मतलब जैसे हम बाहर से सड़क की साइड से अपने घर के अंदर आएंगे, उसका मुंह बाहर की साइड होना चाहिए। दर्पण जो जिस पे आप त्रिशूल बना रहे हो, उसका मुंह बाहर की साइड होना चाहिए। जैसे ही हम बाहर से घुसेंगे तो उसमें हमें अपना चेहरा, अपना शरीर दिखना चाहिए। उसे त्रिशूल बनाकर जो है हमें मेन गेट पर लगाना है। आपको खुद पता चल जाएगा कि पिछले महीने की बीमारियां आपके घर में कितनी थी जब आपने दर्पण नहीं लगाया था, और इस महीने में आपके घर में कितनी बीमारी है, सब समाप्त हो जाएगी। कोई बीमार नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस दर्पण की इतनी बड़ी महिमा है। उनके पैर का सिंदूर अगर आप लाओगे गतिमान जी के, तो आपके घर में कोई भूत बाधा, ओपरी हवा, बीमारी कुछ भी नहीं रहेगी। एक रक्षा कवच सा आपके घर का बन जाएगा। दोस्तों, भोलेनाथ की महिमा तो अपरंपार है। भोलेनाथ का जितना गुणगान आप करोगे, जितने उनका अभिषेक करोगे, उनकी पूजा अर्चना करोगे, वो इतना ही प्रसन्न होंगे कि वो अपने भक्तों पर हमेशा अपनी ममता बरसाते हैं, उन पे उनका आशीर्वाद बना रहता है। भोलेनाथ को कहते हैं कि भोलेनाथ को जितना जल प्रिय नहीं है, उनको दूध प्रिय नहीं, दही प्रिय नहीं, उनको जो है प्रिय है तो क्या है, उनको प्रिय एक ही चीज़ है, वो है सत्य। क्योंकि भोलेनाथ तो सत्यम शिवम सुंदरम है। इसीलिए हमें उनका जल अभिषेक, उनकी पूजा अर्चना पूरे भाव और जो है सच्चाई के साथ करनी चाहिए। हमारे मन में कोई कपट, कोई छल, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब भी भोलेनाथ हमारे पे अपना आशीर्वाद बनाएंगे, जो भी आपका कार्य होगा, जब आप पूरे विश्वास से करोगे तो आपके कार्य ज़रूर बनेंगे। अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा, किसी ने आपको कह दिया कि इसे करने से क्या होता है, आपके मन में आ गया, तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको जो है, जो भी काम कार्य आपका है करना है, भोलेनाथ का नाम लेकर करना है, तो वो सत्य के साथ ही करना। फिर देखना
आपके घर की महिमा भी अपरंपार हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो है महादेव का आशीर्वाद हो जाएगा। तो आपको अपने घर में सुख शांति रखनी है, बीमारियों को भगाना है, घर के गोहोज, घर के कलेश दूर करने हैं। तो जो मैंने आपको बताया है ये सब आप विश्वास रख कर करना और महादेव का नाम लेकर ही करना। तो दोस्तों, हमें हमेशा जो है सत्य के साथ सारे कार्य करने चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब ब्रह्मा जी भोलेनाथ के सामने केतकी के फूल को लेकर आए थे तब उन्होंने झूठ बोला था, फिर वो गाय को लेकर आए तब भी उन्होंने झूठ बोला, फिर वो खुद झूठ बोले तो जो है भोलेनाथ ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। इसीलिए भोलेनाथ को सत्य प्रिय है, झूठ से उन्हें नफरत है। कहते हैं कि आप जो है भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल ना चढ़ाओ, धूपबत्ती ना लगाओ, दिया ना लगाओ, कुछ भी ना करो, बस उनके जाकर उनकी चौखट पर अगर आपने सत्य बोल दिया तो आपकी ज़िंदगी सुर्ग बन जाएगी। अगर भूल से भी आपने किसी के साथ लगकर या कुछ भी ऐसा कर दिया कि आपने छोटा सा भी झूठ बोल दिया तो आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, एक शमशान जैसी बन जाएगी। आप जब तक जियोगे नरक में जियोगे, क्योंकि भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। वो जो है सत्य का साथ देते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में जब किसी के घर में कोई बात होती थी, झूठ सच का फैसला होता था कि वो बोलते थे कि मैंने झूठ नहीं बोला, तो बड़े लोग क्या कहते थे कि चलो भोलेनाथ के मंदिर, चलो शिव जी के मंदिर और वहाँ पर जो है गंगा जल हाथ में उठाओ और बोलो कि आपने ये काम कार्य नहीं किया। तो वहाँ पर जाकर वो लोग क्यों कहते थे कि गंगा जल हाथ में लेकर बोलो कि हमने ये कार्य नहीं किया, क्योंकि पहले लोगों ने शिव महापुराण को सुन रखा था, उन्हें सच का पता था, उन्हें सत्य का पता था। इसलिए वो बोलते थे कि चलो गंगा जल उठाओ और सत्य बोलो कि हमने ये कार्य नहीं किया। तो देखो उन लोगों को कितना विश्वास था, उनकी ज़िंदगी सही से जी है उन्होंने, और उन लोगों ने इतने दुख नहीं भरे जो आज के टाइम में दुख भर रहे हैं लोग। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सत्य का साथ देना चाहिए, बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। अगर कोई भूखा है उसको खाना खिलाओ। बड़े लोगों को तो सभी देते हैं, मंदिरों में आजकल क्या चल रहा है कि मिश्री, मेवा, पैसा दुनिया भर का चढ़ाते हैं लोग। बेचारा भूखा गेट पर बैठा है, वो हाथ फैलाए बैठा है, उसके हाथ की तरफ को किसी ने देखा ही नहीं। तो ऐसा मत करना। अगर आप गरीबों की जितनी मदद करोगे, लाचारों की जितनी मदद करोगे, उन्हें अगर आपने एक टाइम का खाना भी खिला दिया तो आपको करोड़ों गुना इसका फल मिलेगा। महादेव इससे ही प्रसन्न होंगे, बाकी और चीज़ों से प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए सत्य का साथ हमेशा देना। अगर आप अपने जीवन में लक्ष्मी चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, घर की गरीबी भगाना चाहते हो, अपनी घर की बीमारियों को दूर करना चाहते हो, तो आपको जो है सुखमयी जीवन जीना है तो सत्य का साथ देना। कभी छल कपट मत करना और भूखे को रोटी ज़रूर खिलाना। तो दोस्तों, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, यही कहती हूँ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को सही जीना है, स्वर्ग में जाना है, नहीं तो आप यहीं पर नरक भोगते रहोगे और जन्म मरण के चक्कर में लगे रहोगे। कि महादेव अपरंपार है, उनकी लीला अपरंपार है, वो महादेव हैं। इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए और सच बोलना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगी। रुद्राक्ष जो है 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक होते हैं। सबका अलग अलग महत्व होता है, सबका अलग अलग मंत्र होता है। इसलिए कोई भी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हो तो उसे विधि के साथ करना, बिना विधि के नहीं करना, नहीं तो आपको जो है कोई भी फ़ायदा इसका नहीं मिलेगा। तो 1 मुखी रुद्राक्ष अगर किसी गरीब से गरीब ठेले वाले के घर में आ जाए, वो धारण कर ले, तो उसे अमीर बनते देर नहीं लगती। उसके घर में संपदा हो जाती है और लक्ष्मी जी उसके घर में जो है हमेशा के लिए प्रवेश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। अगर आपको 1 मुखी रुद्राक्ष कहीं मिल जाए तो छोड़ना मत, उसे अपने गले में धारण करना, पर विधि के साथ करना। और 2 मुखी अगर मिल जाए तो वो उससे भी अच्छा होता है। अगर किसी पे कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं, या भाई उसकी फ़ाइल बहुत टाइम से अटकी पड़ी है, या कहीं नौकरी नहीं मिल रही, या वो बस मुकदमों के पीछे लगा हुआ है, उसका सारा पैसा घर बर्बाद हो चुका है, तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उसका जो है कोर्ट कचहरी से पीछा छूट जाता है, वो अपना केस, अपना मुकदमा जीत जाता है और उसके घर में खुशियाँ आती है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ
कि रुद्राक्ष की अलग अलग महिमा होती हैं, 1 से 14 मुखी तक होते हैं। आपको जो है इनके सबके मंत्र और इन्हें जो है विधि के साथ ही धारण करना है। कभी आपको मिले तो ऐसे ही नहीं इनको धारण करना। बस मैंने आपको बताया है, आपको सत्य के साथ ही जीना है। आपको जो है झूठ कभी नहीं बोलना है। सच आपने बोल दिया तो समझ लेना कि आपने भोलेनाथ के मंदिर में दीप जला दिया। सच ऐसा होता है कि एक दीप जलाने जैसा होता है। अगर आपको अपने घर की निर्धनता दूर करनी है तो बस सच का साथ दीजिए और भोलेनाथ का जलाभिषेक करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। बस आप और कुछ ना कीजिए, यही कीजिए, इससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने जो आपको ये जानकारी दी है, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।